दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को 1950 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 389 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो यह 1911 में गाया गया था पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लाई माउंटेनबेटन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1947 के बाद किस रियासत का भारत में विलय बलपूर्वक कराया गया था? तो दोस्तों 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद के अंतिम निजाम ओस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा किया। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने ऑपरेशन पोलो नाम से एक पुलिस कार्रवाई शुरू की। उसके बाद 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई करके हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। तो यहाँ पे बलपूर्वक किसे हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया था? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दोस्तों किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? हम लोग सोचते हैं कि भारत ने सबसे पहले लिखित संविधान दिया था, लेकिन अमेरिका ने 1787 में ही अपना संविधान बना लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो दोस्तों यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, पहले से नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पे लोक स्वास्थ्य जो है दोस्तों यह संवर्ती सूची का विषय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्र सरकार को। दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ वैसे विषय होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, यानी कि परिस्थिति के अनुसार केंद्र सरकार खुद से कानून बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं के साथ है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी को मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? तो याद रखिएगा यह 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिला था। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा जो है दोस्तों यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था, जो 1968 तक चला था, यानी कि 6 वर्षों तक चला था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1962 में पहली बार आपातकाल की घोषणा किया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी, 352 के तहत भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक भारत में 3 बार आपातकाल घोषित हो चुका है। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और 1975 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।